So we are, like we are starting today determinants, and whatever topics you have in your syllabus, we are going to do in detail, starting from beginning till end, whatever is going to come in an exam. Okay, मतलब हम लोग एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से करने वाले हैं, along with that सारे टॉपिक्स को भी कवर करने वाले हैं. ऐसा नहीं कि बस ये 5 सम है एग्जाम के लिए ये हम लोग कर लेंगे. तो दिस इज नॉट हैविंग द प्रॉपर वे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, एंड थोड़ा बहुत तो आता ही है, तो इतना भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को, लेकिन हम लोग एक एक चीज फटाफट एक बार देख लेते हैं. सो लेट अस बिगिन. और आराम से किसी को भी अगर कोई डाउट होगा बस हाथ उठा देना, मैं इसको क्लियर कर दूंगा. जैसे कि आज क्लास ऐसे फ्रूट सेंटर में हुआ, तो कल का क्लास जो भी सेंटर पे कल होगा, मतलब उसका वो ऑफलाइन होगा कल. ठीक है, बट ये लगातार 3 दिन 4 दिन 3 दिन चल सकता है, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि ये 3 दिन लगातार करा के डिटर्मिनेंट्स एंड देन 1 डे मैट्रिसेस 2 डे अगर हम लोग कर ले तो आराम से ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ऑलराइट, सो विद दिस लेट्स बिगिन कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं. तो यू नो दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स. कि 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा. सो लेट अस टेक वन 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल 2 minus 3 1 in the first row, 1 minus 2 1 in the second row, 3 2 minus 1 in the third row. So suppose you have a 3 into 3 order matrix. I hope everyone knows the meaning of 3 into 3 order matrix. A matrix which has got 3 rows and 3 columns is called a 3 into 3 order matrix. तो इसमें कितने सारे रोज है बताना एक बार, 3, और कितने सारी कॉलम्स है, 3, और मुझे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है. ठीक है, इसका क्या निकालना है हम लोग को, डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए पहले तुमको ये जो साइन वाला रूल है, साइन प्लस माइनस प्लस, इस रूल को पहले ध्यान रखना पड़ेगा. और इसको ध्यान रखने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल. एक पैटर्न के तौर पे जा रहा है. देखो, इट इज गोइंग इन द सीक्वेंस. एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है. पैटर्न क्या है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. इस पैटर्न को फॉलो करके हम लोग को ये साइन रूल याद रखना है. क्या बोला मैंने, इस साइन रूल को याद रखना है. अब देखो, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं उस मेथड को बोलते हैं हम लोग expansion method. The method which we are going to use right now is called expansion method. Now इस expansion method में हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. जैसे कि यहाँ पे एक 3 into 3 order matrix है और मैं इसका determinant value निकाल रहा हूँ. खैर अभी उतना प्रोसेस तो मैटर नहीं करेगा कि मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा, लेकिन फिर भी इतना भी ना डायरेक्ट बता दे कि तुमको कुछ मतलब ही ना पता हो कि मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है. मैट्रिक्स का सिंबॉलिक नोटेशन क्या होता है, ये वाला ब्रैकेट. मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स. और जब हम इस ब्रैकेट को इस मॉड्यूलस वाले सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट्स. बट प्लीज कीप इन माइंड, जब हम कोई भी रियल नंबर्स के आगे मॉड्यूलस लगाते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, और किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के आगे अगर हम ये मॉड्यूलस का सिंबल लगा दें तो ये वो मॉड्यूलस का सिंबल जैसा काम नहीं करता है. समझ में, ये मत बोलना कि जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस मींस अगर नेगेटिव आंसर हो तो उसको क्या कर देता है वो, पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो ठीक है, समझ में आया बात, पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव अगर आंसर हो तो उसको क्या बना देता है, इट मेक्स इट पॉजिटिव. बट दैट द सेम थिंग इज नॉट, the same operation is not being performed here in this matrix. जब भी हम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ और होता है, और उसके ऊपर श्योर है 1 मार्क्स आएगा ही, 1 से 2 मार्क्स आ सकता है, बोथ इन आईएससी एंड सीबीएसई, यू मार्क माय वर्ड. इसके ऊपर बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो 1 सम 2 सम 100% आ रहा है, अगर इस चैप्टर मतलब आएगा 100%. ओके, तो क्या है पहले देखते हैं एक्सपेंशन मेथड. इस एक्सपेंशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को लेके हम लोग एक्सपैंड करते हैं. कितने रोज है बताओ, यहाँ पे कितने कॉलम्स है, तो यहाँ पे हम किसी भी एक रो या एक कॉलम को लेके एक्सपैंड करें. सो लेट अस चूज रो 1. मैं किस रो को चूज किया मैंने, रो 1, R1. तो अब देखो रो 1 को चूज किया तो साइन वाले रूल भी, साइन वाला का जो रूल है ना वो भी हम रो 1 को ही सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, अब बताओ मुझे रो 1 में पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, मैं ये बोल रहा हूँ 2.
और उसके जगह पे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन को उस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। उसके बाद इनटू क्या, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दो। या फिर देखो एक टी फॉर्म हो रहा है कि देखो तो टी, और जहां पे टी, ये जो दोनों जो है ना, ये पैरेलल और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर जो है, जहां पे मीट कर रहे हैं वहां पे एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, देखो टी फॉर्म हो रहा है, तो बच क्या है बताओ तो एक बार, -2 1 2 -1 -2 1 2 -1। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या बताओ तो एक बार, फर्स्ट रो का -3 के जगह पे क्या साइन है, तो नेगेटिव को इस -3 से मल्टीप्लाई करो, सो इट बिकम्स +3। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रोज को और कॉलम्स को हाइड कर दो, या तो वहां पे टी फॉर्म कर दो, एक ही बात। तो क्या बचेगा 1 1 3 -1। नाउ जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में यहाँ पे हमको लिखना है। ऑर्डर को मतलब ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना, मतलब जैसे लिखा हुआ है जैसे 1 1 तो 1 1 नहीं लिखेंगे, उस पर्टिकुलर चीज को ध्यान रखना ही हम लोग को। तीसरा एलिमेंट क्या बताओ एक बार, 1 के जगह पे क्या साइन है, प्लस साइन है, तो 1 में हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रोज को ढक दो, कॉलम्स को ढक दो। क्या बचा रोज एंड कॉलम्स को ढकने के बाद, 1 -2 3 2 1 -2 3 2। ठीक है, इसके बाद तो बहुत सिंपल काम है। देखो ये जो दिख रहा है तुमको, इसका वैल्यूज निकालना लास्ट डे सीखा था तुम लोगों ने, बट फिर भी अगर हम इसको रिपीट करें तो ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगने का। देखो क्या करना है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले हम लोग मेजर डायगोनल, या सीधा ऐसे बोलो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अपनी भाषा में बोलते हो ना तुम लोग, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वो भाषा भी याद रख सकते हो। सीधा सा बात, इतना मेजर डायगोनल माइनर डायगोनल को ध्यान रखने का कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या दिख रहा है तुमको, क्या है मल्टीप्लाई करके 2, उसके बाद बीच में क्या साइन आएगा माइनस, उसके बाद 2 × 1 इज हाउ मच 2, प्लस 3 टाइम्स 1 × -1 is minus 3 × 1 is plus 1 times 1 2 = 2 minus what is 3 × -2 -6। तो यहाँ पे माइनस है और फिर -6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 - 2 0 0 2 = 0 -4 plus 3 is -12 minus plus 6 plus 2 is how much 8 8 × 1 is how much 8 -12 plus 8 becomes how much -4। तो क्या आप ये लोग का आंसर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जा रहा है, नहीं, ये मॉड्यूलस मैट्रिसेस के आगे जब लगा देते हैं मतलब उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो आई थिंक सबको समझ में आया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, रो 2 को लेके भी सेम इसी रूल को फॉलो करते हैं। अगर हम रो 2 को सेलेक्ट किए रहते तो फिर यहाँ पे रूल साइन वाला कौन सा सेलेक्ट करते, रो 2 वाला, सेम रूल, पहला एलिमेंट इनटू माइनस लिख दिया, रोज एंड कॉलम्स ढक दिया, जो बचता है उसको लिखते जाओ इस फॉर्म में। समझ में आया बात? तो एक बार फटाफट जिसका ये मतलब फटाफट कॉपी कर लीजिए। कैन बी वेरी सेलेक्टिव, तुम कॉपी करो और बाकी लोग बैठा रहो। आई मीन जिसको नहीं आता है, जिसको So what we have done, we have also covered 2 × 2 order matrix का determinant value। एक बार बस शॉर्ट में, जैसे ये है मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। और याद रखना डिटर्मिनेंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल, 2 7 = 14 minus 4 3 = 12। So what is the answer? Now the next topic, I hope is this clear to everyone? How to find out determinant value is clear to everyone? Similarly, that is your choice. ऐसा नहीं है कि हम रो 1 को लेके एक्सपैंड करेंगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके एक्सपैंड करके उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। दैट इज जस्ट अप टू यू। ओके, अब मान लो हम लोग को एडजॉइंट निकालना है, ठीक है? हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। Now let me tell you one thing कि एडजॉइंट भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। ठीक है, एडजॉइंट अगर किसी भी मैट्रिक्स का निकालना है तो किसी भी मैट्रिक्स मतलब कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो बताओ तो इक्वल। उसी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो हम स्टार्ट करते हैं 2 × 2 ऑर्डर से नहीं, पहले 3 × 3 ऑर्डर से। ओके, और मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब यू गेट
अब रिजल्ट रियल नंबर, मतलब जब भी हम लोग एक डिटर्मिनेंट वैल्यू बोल रहे हैं ना, वैल्यू मतलब हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, एक मतलब एक नंबर, मतलब जैसे कि 2 3, तो कोई भी रियल नंबर मिल सकता है। बट जब भी हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो ये तुमको बात समझना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट अ वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब जब हम एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, क्या एक वैल्यू आएगा, मतलब क्या एक रियल नंबर आएगा, नहीं, क्या आएगा बताओ तो, एक वापस से एक मैट्रिक्स आएगा। तो जो वो मैट्रिक्स आएगा, जैसे इसमें अपने लोग कितना एलिमेंट्स देख रहे हैं बताओ तो, टोटल 9 एलिमेंट्स दिख रहा है ना तुम लोग को, 9 एलिमेंट्स, तो वो एडजॉइंट के लिए भी मुझे 9 एलिमेंट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। एडजॉइंट के लिए भी क्या करना पड़ेगा हम लोग को, वो 9 एलिमेंट्स निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देना एक बार कैसे हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकालेंगे। हम लोग को भी टाइम बचाना है, जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें जितना टाइम बच पाए उतना टाइम बचाना है हम लोग। तो वो तरीका के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार ध्यान से। ये टी समझ में आ रहा है क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, सर रोज बिकम कॉलम्स, कॉलम्स ट्रांसपोज अगर हम निकाल रहे हैं, तो जैसे ही मैट्रिक्स है इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो पहला रो को पहला कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, या फिर फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, एक ही बात है। इफ आई ट्रांसफॉर्म रोज का एलिमेंट्स इनटू कॉलम्स, rows into columns, or if I transform the elements written in columns in rows to rows, it's the same thing. You can just check. मैंने rows को columns लिखा, तुम columns को rows में लिखो, बात बराबर है। Is this clear everyone? It is just the same thing. तो ये होता है ट्रांसपोज। तो देखो ध्यान से, adjoint of a matrix A, 8 digits शॉर्ट में लिखा है, तो ये कैसे होगा देखो ध्यान से। इसमें क्या करना है, पहले प्लस लिख देना, ऐसा एक डिटर्मिनेंट का बॉक्स बना देना, फिर माइनस लिखना, फिर प्लस, फिर बॉक्स, फिर माइनस प्लस, वही पैटर्न जो रूल है ना साइन वाला, वो रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पे सेम रूल, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर लिखना है इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को ढक करके क्या बच रहा है देखो तो, -1 2 -1 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को ढक दो, क्या बचा 1 2 2 3। इधर क्या लिखना है, इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को ढक करके 1 -1 2 -1। यहाँ पे क्या लिखना है, इस एलिमेंट का रोज को और कॉलम्स को ढक दो, क्या बचा 3 2 -1 3। ऑलराइट, इस जगह पे क्या लिखना है, इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को ढक दो, -1 2 2 3। ओके, आई होप ये समझ में आ गया ये रूल कैसे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3 2 -1 2, यहाँ पे इस एलिमेंट का रोज, इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को ढक दिया, -1 2 1 2, इधर -1 3 1 -1। आई होप एवरीवन गॉट दिस, समझ में आया। तो मतलब जिस एलिमेंट का हम, जिस एलिमेंट मतलब इधर क्या लिखना है तो कैसे समझ में आएगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मैट्रिक्स में उसका रोज एंड कॉलम्स को ढक करके जो बचता है उसको लिख दे। समझ में, देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स ढको, इधर क्या आएगा, इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स ढको। समझ में आया। तो ऐसे करके ये रिजल्ट आ गया, इसमें हमको वैल्यू निकालना। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हो गया -3 + 2 which is how much, -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 3 = 3 -2 2 = 4, आगे साइन माइनस है तो ये +1 हो गया, -1 + 2 1। यहाँ पे आएगा 9 + 2 is how much, -11, -3 - 4 -7, 1 -6, आगे माइनस है तो +5, 6 + 2 is 8, then -2 - 2 is how much, और आगे माइनस है तो +4, 1 - 3 is how much, -2। और इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब क्या करना है हम लोग को, इस जो रिजल्ट आया हम लोग को, जो मिला है यहाँ पे रिजल्ट, इसमें करना क्या है, पहला रो को पहला कॉलम में लिख देना है। ओके, बस ये इसको बोलते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट, अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताऊंगा
कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि यहाँ पे कौन सा कोफैक्टर्स है और एडजॉइंट और माइनर्स क्या है। ये टर्म एडजॉइंट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है हम लोग यहाँ से अब निकालना सीखेंगे। पहले सबको यहाँ तक कॉपी करो। So I think it is clear to everyone here. Okay, अब हम लोग यहाँ से निकालना सीखेंगे कि कैसे इसका कोफैक्टर्स और माइनर्स निकाला जाता है। डायरेक्ट यहाँ से इतने के ये निकालने के बावजूद भी हम लोग कोफैक्टर्स और माइनर्स कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर मैंने करना सिखाऊंगा। ध्यान देंगे हाउ टू फाइंड आउट एट कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट, सॉरी कोफैक्टर्स एंड माइनर्स। इसलिए सपोज अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए सो मैंने कौन सा दो टर्म मेंशन किया अभी, कोफैक्टर्स, और दूसरा टर्म कौन सा मेंशन किया मैंने, माइनर्स, MINORS माइनर्स। अब ध्यान देने पर माइनर्स कैसे निकाला। सो लेट अस स्टार्ट विद M11। M का मतलब माइनर्स एंड 11 का मतलब क्या हुआ, 11 का मतलब हुआ माइनर्स एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मतलब इस मैट्रिक्स A का माइनर्स एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब पहला रो पहला कॉलम को, पहला रो को और पहला कॉलम को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। और क्या बचता है बताओ तो एलिमिनेट करने के बाद, -1 2 -1 2 -1 3, -1 2 -1 3। इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। सो व्हाट इज आंसर, -1। अगर तुमसे कहा जाए व्हाट इज कोफैक्टर्स एट C11, मतलब किस जगह का कोफैक्टर्स में पूछ रहा हूं, पहला रो का और पहला कॉलम का है कि नहीं। एलिमेंट जो फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पे है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक दो। ढकने के बाद अब देखो ध्यान से, व्हाट इज 1 + 1, इवन है या ऑड है बताओ, इवन। अगर इवन होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव दे देना, अगर इन दोनों का सम ऑड होगा तो क्या देगा तुम लोग, नेगेटिव साइन। रिपीट, अगर दोनों का सम और इवन होगा तो पॉजिटिव, ऑड होगा तो क्या देगा तुम लोग, नेगेटिव। इनटू क्या, उस एलिमेंट का, देखो जो हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर्स, उस एलिमेंट का रोज को और कॉलम्स को हाइड कर देना। बताओ तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने के बाद क्या बचता है, -1 2 -1 3, -3 + 2 which is how much, -1। अगर देखो तो ध्यान से दोनों में डिफरेंस एक ही पॉइंट क्या है पता है क्या, हम लोग यहाँ पे 1 + 1 क्या आता है उससे हमको कोई मतलब नहीं, बट यहाँ पे कोफैक्टर्स में क्या आता है कि वो 1 + 1 2 है, अगर इवन है तो पॉजिटिव देते हैं यहाँ पे साइन, और अगर ऑड होगा तो क्या देंगे हम लोग। लेकिन जब जब तुम्हारा दोनों का सम इवन होगा तब तब कोफैक्टर्स का आंसर और माइनस का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन जब तुम्हारा यहाँ पे सम दोनों का ऑड होगा, ये पोजीशन का से ये 1, सपोज मान लो यहाँ पे 1 2 होता है, C12 कोफैक्टर विल बी नेगेटिव और माइनर, C12 और यहाँ पे M12, ठीक है। अब देखो 1 + 2 क्या हुआ, ऑड है तो नेगेटिव साइन, यहाँ पे हम लोग वो सब चीज नहीं देखते। अब हमको कोफैक्टर्स किस पोजीशन का निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक करके क्या बचा, 1 2 2 3, 1 2 2 3। अब इसका वैल्यू निकालो, इसका 1 आ गया। लेकिन अगर मुझे माइनस का वैल्यू निकालना है तो माइनस निकालने के बाद मुझे साइन नहीं देखना है कि यहाँ पे 1 और 2 का सम ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, लेकिन प्रोसेस सेम है, मतलब ढकना किसको है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को ही मुझे एलिमिनेट करके जो बचता है वो लिखना है। दैट इज 1 2 2 3। सो व्हाट इज आंसर, 3 - 4 दैट इज -1। देखो दोनों का आंसर में डिफरेंस है कि नहीं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो अगर तुमसे पूछा जाए, सपोज द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, लिसन हियर। क्वेश्चन इज, सपोज 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और बोला जाए फाइंड इवैल्यूएट, अगर लिखा है इवैल्यूएट, और यहाँ पे मार्क्स मतलब बहुत लोग का छूट जाएगा, यहाँ पे क्या, C13 + M121 डिवाइडेड बाय A22। सपोज ये क्वेश्चन है कि तुमको C13 का वैल्यू निकालो, M21 का वैल्यू निकालो और A22 का वैल्यू निकाल के जो रिजल्ट आता है इवैल्यूएट करो, मतलब आंसर निकालो इस पूरा का सिंप्लीफाई करके। तो सबसे पहले A22, अब बताओ मुझे सबसे पहला चीज A22 का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ऑन सेकंड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट एट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम।
सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा -1 -1 क्लियर है सबका। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि C13 निकालो तो C13 क्या होगा, सबसे पहले 1 + 3 इवन है, 1 + 3 4 इवन है तो प्लस दे दिया मैंने। 1 3 मतलब फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स, सॉरी 1 - 1 दोनों 2 कॉलम्स को -1 एलिमिनेट कर दो। 1 - 1 2 - 1 क्या बचा, -1 + 2 है कि नहीं, माइनस बीच में 2 × -1 इज -1, क्या आंसर है 1। तो C13 भी आ गया 1, C22 आ गया -1। नाउ व्हाट इज M21, लेट्स फाइंड आउट M21। क्या M21 निकालने के वक्त मुझे प्लस या माइनस का ध्यान रखना है, नहीं। नो सर। 2 + 1 क्या होता है, 3 ऑड है, लेकिन वो हमको ध्यान नहीं रखना है। हम लोग को वो चीज किस में करना होता है, कोफैक्टर्स में करना होता है, माइनर्स MINORS माइनर्स में नहीं करना होता है। हम देखेंगे अब बस माइनर्स किसका निकालना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। 3 तो 2 क्या -1 करेंगे, उसको ढक के अब 3 2 -1 3 11 9 + 2 which is how much 11। तो M21 के जगह पे क्या आ गया 11, तो आंसर क्या हो गया 12/-1 which is -12। ठीक है, तो मतलब देखो इसमें 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का सम आएगा, तो तुमको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स अगर ना पता हो तो तुम यहाँ पे मार्क्स मिस कर दो, है कि नहीं, कि माइनस क्या है। बहुत लोग को एडजॉइंट ही निकालना आता है, लेकिन माइनस क्या होता है और कोफैक्टर्स क्या होता है, अगर मान लो तुमको स्पेसिफिकली नहीं पता हो निकालना, तो क्या तुम ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स स्कोर कर पाएगा। तो याद रखना यहाँ पे पैटर्न जो है उसके हिसाब से मुझे हर चैप्टर में थोड़ा ना थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा। अगर मान लो ये 4 मार्क्स का अगर रहता ना पहले, तो मैं हो सकता था माइनस और कोफैक्टर स्किप कर सकता था, ठीक है, लेकिन अभी स्किप करना मतलब ये 1 मार्क्स का अगर आता है तो तुम्हारा क्या है, तो इसको ध्यान से नोट करें। किसी को कोई डाउट है माइनस और कोफैक्टर्स में, ओके। अब हम लोग चलते हैं इनवर्स। इनवर्स के बाद डायरेक्ट प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज मतलब सारे जो भी प्रॉपर्टीज तुम यूज करके 1 मार्क्स 2 मार्क्स का सम आ सकते हैं। तीसरा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है, मतलब जैसे मान लो सपोज ये एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स अगर निकालना है तो डिवीजन बोल के मैट्रिसेस में कोई ऑपरेशन नहीं होता है। अगर देखो तो बहुत लोग को अगर मान लो 11 12 सपोज कुछ पढ़ा ही नहीं लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, लॉकडाउन लग गया था, तो इसके कारण अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 में तो ISC स्टूडेंट्स पढ़ा है थोड़ा कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और एडिशन क्या होता है, कि नहीं। तो एटलीस्ट तुम लोग ये देखा होगा कि डिवीजन नहीं पढ़ा होगा तुम लोग। और जो लोग CBSE से कम से कम वो लोग मैट्रिसेस अगर थोड़ा बहुत पता है, तो यू हैव सीन दैट कि ना तुम लोगों ने डिवीजन कहीं पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बट ये कभी भी तुम लोगों ने डिवीजन बोल के ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। अब देखो ध्यान से, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये नहीं बोल सकते हो कि 1 को A मैट्रिक्स से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मैट्रिक्स बन जाएगा, नहीं। हमको इतना छोटे छोटे चीजों में भी जाना पड़ा बिकॉज इसका रीजन है लॉकडाउन, ओके। तो ध्यान देना एक बार, A का इनवर्स अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1/डिटर्मिनेंट A। तो तुम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना मतलब जानना चाहिए तुम लोगों को, बिकॉज बिना डिटर्मिनेंट वैल्यू का तुमको इनवर्स नहीं मिलेगा। इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। तुम लोग ये सोच रहे होगा क्या 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में इतना बड़ा आएगा सब, नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला। फिर बताया क्यों मैंने, क्योंकि जब तक तुमको लॉजिक ना पता हो एडजॉइंट निकालने का, इनवर्स निकालने का पूरा प्रॉपर मेथड, तब तक मैं तुम लोग को जो फॉर्मूला दूंगा ना, देखना तुम लोग PDF में एक जगह फॉर्मूला है, सम जो है वहीं से आएगा, ठीक है, सम वहीं से आएगा। यस, ये तो तुम देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला नंबर B 200% श्योर है तुम्हारा एक भी सम अगर इसके अलावा, इस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी अगर आ जाए तो तुम देख लेना। अभी तक जितना भी एग्जाम में आया है सब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आया होगा, समझ, तुम देख लो अपने अपने एग्जाम्स में जो भी आया होगा क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी को अगर पता है तो आ जाए, 1 मार्क्स आराम से सॉल्व हो जाएगा। बट अगेन द क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इज, तुमको एडजॉइंट निकालना तो पता होना चाहिए ना, प्रोसेस तो पता होना चाहिए कि एडजॉइंट होता क्या है। डायरेक्ट में बोलूंगा ये रट लो, रट के कर लो, नहीं होगा पॉसिबल, थोड़ा सा भी इधर उधर चेंजेस आ जाए प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में। सो इसीलिए हम लोग ये सारा चीज को देख रहे हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। सो याद रखना डिटर्मिनेंट का PDF का जो पॉइंट नंबर B है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आएगा सब वहीं से आएगा, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो वो बस कितना है लॉस वहां पे, 8 लॉस से ही तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब देखो ध्यान से,
मतलब हम लोग को यहाँ पे इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू और एडजॉइंट दोनों निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट, सपोज मान लो एक मैट्रिक्स है ए और मुझे इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, इसका मान लो इनवर्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले पूरा अपना टाइम यूज करके पहले मैंने एडजॉइंट निकाल ली और फिर मैंने देखा डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया। अब एक बात बताओ, क्या ये लॉजिकल था? मेरा जो प्रोसेस था ये लॉजिकल था? नहीं, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कुछ कंडीशन होता है जो कि वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स सैटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन क्या होता है? मान लो तुम्हारा डिटरमिनेंट वैल्यू ही 0 आ गया, कोई फायदा हुआ एडजॉइंट निकालने का? क्यों नहीं हुआ फायदा? बिकॉज 1/0 इज हाउ मच? 1/0 क्या होता है? 0 है तो कोई दिक्कत नहीं था। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते। कोई भी नंबर को अदर देन 0 को हम 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते। सो मेक श्योर दैट 1/0 इज हाउ मच? अनडिफाइंड। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुमको उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, और वो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स का फॉर्मूला में ये जरूर बगल में ऐड कर देना दैट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट नहीं निकालने वाले, पहले हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने वाले। वो 0 नहीं हुआ तब जाके हम बोल सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा उस मैट्रिक्स का इनवर्स। और किस मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स, एडजॉइंट इनवर्स क्या हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी और मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट कैलकुलेट एडजॉइंट इनवर्स डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी और मैट्रिक्स का निकाल नहीं सकते। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो ये पॉइंट के नीचे लिखो सबसे पहला पॉइंट, या स्टार लगा के लिख दो सिंगुलर मैट्रिक्स। These terms are very important for your 1 marks. याद रखना तुम लोग, 1 marks के लिए ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंडीशन, ए का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट, नाउ राइट डाउन सिंगुलर मैट्रिक्स। राइट डाउन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, any square matrix A is said to be singular. Any square matrix A is said to be singular if determinant value of that matrix is equal to 0. मतलब अगर मान लो एग्जाम में लिखा रहे, क्वेश्चन में लिखा रहेगा show that this matrix is singular, तो तुम क्या करने वाले बताओ? उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने वाले हो। अगर वो 0 हो गया मतलब सिंगुलर, 0 नहीं हुआ मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। राइट डाउन else the matrix is non-singular, else the matrix is non-singular। शॉर्टकट मत लगाओ, पूरा का पूरा स्टेप्स लिखो। any square matrix A is said to be singular if its determinant value is equal to 0, ठीक है। any square matrix is said to be singular if its determinant value is equal to 0, else the matrix is non-singular, ठीक है। Okay, now write down the second point. Write down the second point, invertible matrix. Invertible matrix. Second point, invertible matrix. Any square matrix A is said to be invertible. Is said to be invertible if its determinant value मतलब ऐसे is not equal to 0. नॉन सिंगुलर जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल, मतलब वो मैट्रिक्स का इन्वर्स होने के लिए भी वही कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए,
ठीक है, मतलब in an invertible matrix is always what, a non-singular matrix. Okay, just a minute. See, इस जो भी हम लोगों ने अभी तक कंसेप्ट देखा, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सम जो एग्जाम में आ सकता है उसका चांसेस बहुत हाई है, वो ये है, देखो एक बार, फाइंड x if A is a singular matrix. ठीक है, इस पे बेस्ड, इस थ्योरी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है। एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, और बोला जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स सिंगुलर होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो एक बार निकालो तो फटाफट से। इस मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स प्लस माइनस, ये मैट्रिक्स सिंगुलर होने के लिए इसमें x का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइंड आउट। सबको एक बार, सबको निकालो, सबको करो, बैठो, कोई भी किसी का आंसर सुन के बैठना नहीं, एवरीवन हैज टू डू। और ये सेम चीज मतलब तुमको जैसे मैंने 2 into 2 ऑर्डर में बोला है ना, 3 into 3 ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। तो व्हाट वी आर फाइंडिंग, ये मैट्रिक्स को सिंगुलर होने के लिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 होना चाहिए, x स्क्वायर इसके लिए हम क्या करेंगे, -2 x into x is x square minus 2 to the 4, that is x square equals to 4, so x is how much, not just 2 but plus minus 2। Sir, क्योंकि or एग्जाम else we में could just apply a plus b into a minus b on x square minus 2। okay, that's same thing। now अगर मान लो सपोज, देखो ध्यान से एक चीज नोट करना मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्या होगा, 4 ऑप्शंस होगा, एक में होगा +2, एक में -2, एक में होगा +-2, ठीक है। तो जो +2 डायरेक्ट खाली लिखेगा उसको 0 मिलेगा, +-2 दोनों आंसर होगा, और एक नन ऑफ दिस या कुछ और आंसर हो सकता है, समझ में आया बात। तो इसीलिए याद रखना ये सब चीज एकदम स्पेसिफिकली तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। x = 4 मतलब x का वैल्यू थोड़ी ना +2 होगा, सर इट विल बी +-2। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी सर, यस सर अभी जो 10:30 वाला क्लास होगा सर, आप उसको रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भेजेंगे क्या सर? अब देखना एक बार, कुछ ऑब्जर्वेशन को ध्यान से एक बार, मतलब जो मैं अभी कर रहा हूं उसको ऑब्जर्व करो, और तुम ही लोग ये थ्योरम को डिराइव करो, क्योंकि अगर तुम ऑब्जर्व करके डिराइव करेगा कभी नहीं भूलेगा। बट मैं अगर बोल दूंगा ये देखो ऐसा है, तो फिर तुमको ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे बेस्ड एग्जाम में सम्स आ सकता है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं उस टाइम पे जहां पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना। सो आई वांट योर अटेंशन। सपोज ए मैट्रिक्स है, let's say we have 2 3 4 7, okay, और suppose और एक डिटरमिनेंट है, सपोज इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है। अब देखो सपोज मान लो इसका मैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता हूं, तो क्या होगा, 2 7 जब 40 -3 4 जब 12 एंड आंसर इज 2। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से नेक्स्ट सेकंड थिंग, ये मैट्रिक्स के आगे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे मैं इस डिटरमिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इस डिटरमिनेंट को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जब भी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, जब भी मैट्रिक्स के साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई होता है, स्केलर मतलब कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। We multiply that constant with every element of the matrix. This is a matrix, then what is this? तो दोनों में फर्क है ना, दोनों को एक मत समझना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 2 जब 4 6 8 and 44, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो एक बार, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। डिटरमिनेंट के आगे कोई कांस्टेंट हो तो 2 को हर एक, उस कांस्टेंट को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है।
ना पहला चीज मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत है, तो मैं बोलूंगा इट्स नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज द आंसर इज सिंपली 2 into इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, सो आंसर इज हाउ मच 2 to the 4। यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई, बट लेट अस सी इफ यू मल्टीप्लाई व्हाट इज द चेंजेस। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई करके भी एक्सपैंड करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करके भी एक्सपैंड करेंगे तो पहला पॉइंट मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से नहीं होगा, पहला पॉइंट मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से नहीं होगा, किससे होगा? तुम कोई भी एक रो का, किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, बट हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं। अब दैट इज अप टू यू, तुम कॉलम 1 के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो भी आंसर वही आ रहा है, कॉलम 2 के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, रो 1 के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, दैट इज अप टू यू, बट you cannot multiply with every element as it happens in मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में देख रहे हो तुम लोग कि तुम या तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो भी वही आंसर, या उस कांस्टेंट को किसी भी एक रो में, या उस कांस्टेंट को किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो, आंसर वही है। अरे देख रहे हो तुम, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम 2 में कॉलम 1 में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने रो 1 में मल्टीप्लाई किया, देखो आंसर सबका सेम है, ठीक है? तो एक बार कॉपी करना चाहिए। और सिमिलरली अब देखो, अगर सिमिलरली मैं ये बोलूं, ध्यान देना, आई थिंक ये हो गया ना, समझ में आया ना? -2 सर अगर 2a का डिटरमिनेंट निकालने बोले तो जो 4 6 8 14 है उसका डिटरमिनेंट निकलेगा ना, इसका नहीं, ये अलग है, ये इसके बाद ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट के आगे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, हमारे उस पॉइंट पे भी है। जस्ट कम, तुम क्या समझ रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बाद में बोलिए। जस्ट just see the changes everyone। सपोज ये मैट्रिक्स है, इसका नाम मैंने ए दे दिया, ठीक है? ओके, अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज 2a का डिटरमिनेंट वैल्यू, और नंबर 2 में अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज 2 into डिटरमिनेंट a का वैल्यू, दोनों में बहुत फर्क है। देखो यहाँ क्या है कि ये मैट्रिक्स ए में मैंने क्या किया, देखो ध्यान देना, मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू किसका निकालना है, 2 into मैट्रिक्स ए का, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना। यहाँ पे किसका वैल्यू निकाल, ये क्या निकालने बोला है, 2 into डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा कि A इज अ मैट्रिक्स, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा, 2। तो सिंपली 2 into डिटरमिनेंट A इज 4। क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या होगा देखो एक बार, 2a का मतलब क्या होगा, हम लोग A में मैट्रिक्स A में हर एक, आई मीन 2 को मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर मैं इसका अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूं, सो व्हाट इज आंसर, 8। क्या देख रहा है आंसर, 8 आ रहा है आंसर इसका, है कि नहीं? लेकिन इसका आंसर क्या है, 4 आ रहा है। ऐसा क्यों, देखो ध्यान देना, क्योंकि जब हम 2 को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ तो, ऑल रोज एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और जब हम 2 को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब सर एनी वन रो और एनी वन, 8 14 का, तो वो क्या है, देखो ध्यान से एक बार नोट करना। अब एक बात बताओ, अगर मान लो सपोज मैं तुमको एक ऑप्शन, सपोज ये एक मैट्रिक्स है 2 4 8 6 और ये डिटरमिनेंट है 2 4 8 6। अब ध्यान देना, अगर मैं तुमको बोलूं कॉमन लो, कॉमन लेने के लिए, जैसे नहीं, इफ आई आस्क यू टू टेक कॉमन हियर, पता है तुम कॉमन क्या कर सकता है, 2 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा 1 4 3। बट यहाँ पे तुम 2 कॉमन, मतलब हम इस तरह से कॉमन नहीं ले सकते। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूल क्या फॉलो कर रहे हैं बताओ तो, व्हाइल मल्टीप्लिकेशन व्हिच रूल वी आर फॉलोइंग, एक रो में या एक कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कॉमन लेने के वक्त में सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं, कि किसी भी एक रो से कॉमन लो और या किसी भी एक कॉलम से कॉमन लो। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि 2 कॉमन ले लिया 1 2 4 3, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, ये गलत है। समझ में बात, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक डिटरमिनेंट में तो क्या होता है, वो कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई होता है, क्या हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, नहीं,
किसी भी एक रो के हर एक एलिमेंट से या किसी भी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे कॉमन लेने के वक्त अगर तुम ऐसा करोगे तो गलत है। मैट्रिक्स में ऐसा होता है, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और रिवर्स प्रोसेस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, कॉमन। जैसे मान लो हम a प्लस बी में 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 पूरे दोनों से मल्टीप्लाई करें, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, 2 कॉमन। समझ में मेरी बात? तो सेम वे जब हम मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो कॉमन लेने के वक्त भी क्या होगा, सेम उसका जस्ट पीछे जाओ एक स्टेप। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर रो का एक पर्टिकुलर कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कॉमन लेने के वक्त भी क्या करना पड़ेगा, मुझे रूल फॉलो करना पड़ेगा ना। अब बताओ मुझे, अगर सपोज मैं रो 1 से 2 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा। अगर मान लो मैं सपोज रो 2 से 2 कॉमन लेता हूं तो क्या बच जाएगा, समझ में आया बात? इस तरह से कॉमन किया जाए, मतलब स्पेसिफिकली एक रो या एक कॉलम से कॉमन है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे 2a 2b 2c 3d 3e 3f 4g 4h 4i। तो बताओ तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले तो मुझे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, कोई बता सकता है? 2 common from row 1, 3 common from row 2, 4 common from row 3. So what we are finding, 2 is common in 3 कॉमन किसमें है और 4 कॉमन किसमें है। तो अगर मान लो मैं यहाँ कॉमन लूं तो यहाँ क्या आएगा बाहर में 2 into 3, तो यहाँ क्या बचेगा a b c d e f g h i। समझ में आया? तो अभी क्लियर हुआ तो ठीक है। हम उसी समय क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कॉलम में कुछ मुझे कुछ कॉमन दिखता है, मैं कॉमन ले सकता हूं, फिर यहाँ कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन कॉमन याद रखना, डिटर्मिनेंट में कॉमन किस तरह से लिया जाता है, स्पेसिफिक क्या, रो वाइज। उस रो में हम देखेंगे कि रो 1 में कॉमन है, देखेंगे रो 2 में कुछ कॉमन है, देखेंगे रो 3 में कुछ कॉमन है, देखेंगे कॉलम 1 में कुछ कॉमन है। मतलब रो और कॉलम, मतलब स्पेसिफिक रो स्पेसिफिक कॉलम को देखेंगे, उसमें कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेना। समझ में आया सबको? ओके, अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक सम मैं दे रहा हूं, अभी सबको एक बार ट्राई करें। So write down and no one will answer. ऐसे नहीं मैं आंसर मैं कर बोल दिया और बोलने के बाद ही फट से एक बार आंसर करोगे, वो कोई किसी को नहीं करना, बिकॉज मैं चाहता हूं कि सबको थोड़ा टाइम लेकर के सोचे और तब आंसर करें। राइट डाउन, इफ A is a square matrix of order 4 into 4, if A is a square matrix of order 4 into 4, okay, 4 cross 4 matrix का order, and determinate value of matrix A, एक काम करो 4 into 4 मत करो, 3 into 3 करो, make it 3 into 3, 3 into 3 करो। And if A is a square matrix of order 3 into 3 and determinant A is equal to 4 and determinant A, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में क्या है 4 है, then find number 1 4 into determinant A, number 2 4A का डिटर्मिनेंट वैल्यू। स्टार्ट करो। So note down. First of all, A is a square matrix of order 3 rows 3 columns. So मान लो हम लोग मैट्रिक्स A को लेट लेंगे क्योंकि इसमें 3 rows 3 columns है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 और मुझे बोला जा रहा है नंबर 1 फाइंड 4 into डिटर्मिनेंट A। सो तुमको क्या लगता है कि इसमें अपने लोगों को टाइम वेस्ट करना चाहिए 4 को डिटर्मिनेंट A से मल्टीप्लाई करके? भी बताया कि नहीं कि 2 है और एक डिटर्मिनेंट है, इसका अगर तुमको वैल्यू पता है तो तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करने का? आंसर तो वही आ रहा है, अभी देखा था कि नहीं तुम लोग थोड़ी देर पहले कि एक डिटर्मिनेंट था इस तरह का, याद है सेम यही था, और अगर हम मान लो मुझे इसका वैल्यू दिख रहा है क्या है, तुम डायरेक्ट क्यों नहीं आंसर लिखते 2 into इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। सो सेम वे इसका आंसर क्या होगा 4 into 4, दैट इज हाउ मच 16।
अब नंबर 2 में क्या है देखो एक बार, 4 into A। अब A क्या है बताओ तो, मैट्रिक्स, मतलब 4 into मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट वैल्यू। सो व्हाट इज 4 into मैट्रिक्स A? 4A 4B 4C 4G 4E 4F, और मुझे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। तुमको डिटर्मिनेंट वैल्यू किसका पता है? इसका पता है ना, इसका पता है। लेकिन क्या मैं इसको इसके जैसा बना सकता हूँ? मैं ये ला सकता हूँ कुछ कॉमन वन लेकर के, क्योंकि रूल पता है ना कि कॉमन कैसे लिया जाता है डिटर्मिनेंट में, So और from each मल्टीप्लाई row, कैसे if we किया take जाता है। 4 common, then 3 times it will be common. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, यहाँ पे हम लोग 4 रो 1 से कॉमन ले लेंगे, 4 रो 2 से कॉमन ले लेंगे, 4 रो 3 से कॉमन ले लेंगे। अगर तुम ध्यान दो तो बताओ तो यहाँ पे 4 into मैट्रिक्स A में 4 कितना बार कॉमन है बताओ तो? क्यों बताओ तो, इसका कारण क्या है? क्योंकि 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स है। तो तुम या तो 4 रो 1 से, 4 रो 2 से, 4 रो 3 से कॉमन ले लो 3 बार, या फिर 4 कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से कॉमन ले लो। अगर सपोज इतना रहता जो दिख रहा है ना, कितना है दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुम लोग? 2 into 2 ऑर्डर, तब कितना बार कॉमन आता है 4? तो अगर ध्यान दो तो यहाँ पे 4 3 बार आ रहा है। अगर मैट्रिक्स A 2 into 2 ऑर्डर होता है तो 2 बार आता है। और उसके बाद क्या होता है बताओ तो? उसके बाद जो बच रहा है, उसके बाद जो बच रहा है वो क्या है देखो तो एक बार, उसके बाद जो बच रहा है वो क्या है? A का डिटर्मिनेंट वैल्यू ही तो है ना। मतलब आंसर क्या हो गया? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 to the power 3 into डिटर्मिनेंट A? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 to the power 3 into डिटर्मिनेंट A? एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट A? इट इज 4। मतलब ये इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिख के दिखाया, इस फॉर्म में लिख के इसीलिए मैं तुमको समझा रहा था कि बताने के लिए एक चीज देखना एक बार। सो आंसर इज 4 to the power 4 which is 256। नाउ व्हाई मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया ध्यान दो। अगर मान लो A is a square matrix of order n, n मतलब समझ जाना, नंबर ऑफ रोज भी n है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। तो फिर A का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू k होगा, A का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू k होगा या m होगा, तो फिर m इंटू डिटर्मिनेंट A कितना होगा, एंड नंबर 2 m इंटू A का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा? ध्यान देने का, इसका आंसर मान लो k, ठीक है। तो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? m इंटू k। इसका आंसर क्या होगा बता सकते M हैं? into power n plus 1 into It is m to the power what? How many times m will be? n plus 1. So I mean n times, क्योंकि ऑर्डर n into n है, मतलब n रोज n कॉलम्स है। m to the power n into determinant A, which is how much? k. And this is very very important, please make sure एग्जाम में अगर इस टाइप का सम ही आएगा, देखना प्रॉपर्टीज अगर जो तुम लोग बात कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज इसी टाइप का प्रॉपर्टीज आएगा एग्जाम, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का सम्स, जो कि इनवर्स में भी आएगा। व्हाट इज डिटरमिनेंट A to the power n minus 1? व्हाट इज डिटरमिनेंट एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट वैल्यू? तुमको थोड़ी ना एडजॉइंट निकाल के और फिर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, ऐसा नहीं करना। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसा कुछ मेथड पता होना चाहिए, ट्रिक पता होना चाहिए। अब देखो तुमको अगर मैं डिटरमिनेंट सिखाता नहीं आज कराना, या तुमको एडजॉइंट नहीं पता होता, या तुमको इनवर्स नहीं पता होता निकालना, और तब मैं ये बताता ना तो तुमको समझ में नहीं आता। तुमको बस एक ही चीज समझ में आता है कि फॉर्मूला है, बट ये नहीं समझ में आता कि कैसे आए। ओके, जस्ट अ मिनट। राइट, इफ A is a square matrix, if A is a square matrix of order 2 cross 2, if A is a square matrix of order 2 cross 2, and if determinant A is equal to 2, then find number 1 this, don't answer now. Second point this, and third point this, ठीक है। तो ये तीन चीज तुमको निकालना है, और देखना तुम लोग के एग्जाम में आया भी होगा ये कहीं ना कहीं, ध्यान देना एक बार। एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 कॉलम्स, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 2 है,
तो पहला वाला है 2 इंटू डिटर्मिनेंट है, सेकेंड वाला 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, और तीसरा वाला है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो बहुत लोग यहाँ पे ये सोचने लग जाएगा अगर अच्छे से प्रॉपर्टीज नहीं पता है कि मैट्रिक्स ए क्या है। क्या तुमको मैट्रिक्स ए का कोई जरूरत है? तुमको मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, क्या बताओ तो, कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है और वो कैसा मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है यहाँ पे, ऑर्डर क्या है, बस इतना ही जरूरत है। ये तीन चीज से ज्यादा तुमको चाहिए नहीं। तो बताओ मुझे पहला वाला का आंसर क्या होगा? 2 2 जा 4। सेकंड वाले का आंसर क्यों? क्योंकि 2 to the power n क्या है 2 into डिटर्मिनेंट a, that is 8। तीसरा का आंसर क्या होगा? कैसे होगा 2? ध्यान देना एक बार। सबसे पहला चीज तुम लोग एक बार ये फॉर्मूला देखो जो मैंने पीडीएफ में फॉर्मूला दिया है, देखो। प्लीज एवरीवन रेफर टू दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 2, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी a का डिटर्मिनेंट वैल्यू टू द पावर n minus 1. now what is n? N is the order of the square matrix. So what is the order of the square matrix? Is this clear everyone? मतलब number of order. N is the order now, exactly. Okay? तो समझ में आया? तो इस टाइप का सब हम लोग डिस्कस करने वाले, बट इन द नेक्स्ट क्लास नॉट टुडे। और ये मत सोचना कि बस मतलब एकदम डायरेक्ट इसके ऊपर बेस्ड ही आ सकते हैं। एग्जाम में बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट क्या हुआ, आज कंसेप्ट हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर दैट ये सारा फॉर्मूलाज होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर।